दोस्तों चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, जो कि एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारी स्किन का, यानी कि जो संरचना होती है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो स्किन होता है वो एक सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। इट हैज़ 3 मेन लेयर, और जो हमारी स्किन है उसकी हमारी मेन 3 लेयर होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है द एपिडर्मिस, सेकंड द डर्मिस, एंड जो थर्ड होती है वो होती है सबक्यूटेनियस लेयर। यानी कि जो हमारी स्किन है वो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और उसकी 3 मेन लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द एपिडर्मिस इज़ इलास्टिक लेयर ऑन आउटसाइड दैट इज़ कंटिन्यूअली बीइंग रीजनरेटेड। यानी कि जो एपिडर्मिस होती है वो एक इलास्टिक लेयर होती है। इलास्टिक लेयर का मतलब है कि हम उसको खींच सकते हैं, यानी कि जो हमारी ये अपर वाली लेयर है इसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि इलास्टिक होती है। ये देखो मैंने खींचा है इसको और ये वापस से वहीं चली जाएगी, तो ये इलास्टिक होती है बाहर से, जो कि अपने आप से रीजनरेट हो जाती है। यानी कि आपने देखा ही होगा, अगर हमारे कट वगैरह लग जाता है तो हमारी जो स्किन है वो रीजनरेट हो जाती है दोबारा से। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, और जो हमारी एपिडर्मिस है उसमें कुछ सेल आती हैं, वो देख लेते हैं वो क्या कौन कौन सी हैं। वो है, फर्स्ट है केराटिनोसाइट्स, सेकंड है कॉर्नियोसाइट, और थर्ड है ब्लेनियोसाइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं। द मेन सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन एट इट्स बेस। यानी कि जो केराटिनोसाइट्स होती है वो एक मेन सेल होती है हमारी एपिडर्मिस की, जो कैसे बनती है? वो बनती है हमारी सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन किसका होगा? जब जो एपिडर्मिस है उसका जो बेस है वो टूटेगा, यानी कि जब सेल डिवीजन होएगी उसके बेस की, एपिडर्मिस के बेस की, तो हमारा केराटिनोसाइट डेवलप होता है, बनता है। न्यू सेल्स कंटिन्यूअली मूव टुवर्ड्स दी सरफेस, और जो नई सेल टूटने के बाद बनती है वो कंटिन्यूअली मूव करती रहती है हमारे सरफेस की साइड को, यानी कि एपिडर्मिस की साइड को, ताकि वो रीजनरेट होती रहे। एज दे मूव दे ग्रेजुअली डाई एंड बिकम फ्लैटेंड। यानी कि जो अब सेल्स होती हैं वो लगातार मूव करती रहती है, धीरे धीरे वो डेड होने लगती है, और जब डेड हो जाती है तो वो बाहर जाके चपटी हो जाती हैं। सेकंड है इसमें कॉर्नियोसाइट, तो इसको देख लेते हैं। द फ्लैटेंड डेड केराटिनोसाइट दैट टुगेदर मेक अप द वेरी आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटम, कॉर्नियम और हॉर्नी लेयर। मीन्स जो केराटिनोसाइट्स की फ्लैटेंड यानी चपटी जो डेड सेल होती है वो एपिडर्मिस की आउटर लेयर को बनाती है। यानी कि जो फ्लैटेंड डेड सेल होएगी और केराटिनोसाइट्स होएगी वो आपस में मिलकर एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है उसको जनरेट करती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम, कॉर्नियम या हॉर्नी लेयर। आपको अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज़ कंटिन्यूअली वॉर्म अवे और शेड, और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो टूटने लगती है, वॉर्न होने लगती है, और धीरे धीरे करके वो डेड हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। थर्ड है इसमें मेलानोसाइट्स, प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन एंड गिव्स स्किन इट्स कलर। यानी कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो एक पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है जो हमारे स्किन को, हमारे आइज़ को कलर प्रोवाइड कराता है। यहाँ जो मेलानिन है ये अमीनो एसिड है
जो कि पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है और हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। सेकंड, अब हम पढ़ेंगे डर्मिस के बारे में। पहले हमने एपिडर्मिस देखा, अब देखेंगे हम डर्मिस। द डर्मिस इज़ द इनर लेयर दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, यानी कि जो डर्मिस होता है वो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, वो देख लेते हैं। पहले आता है इसमें स्वेट ग्लैंड। प्रोड्यूस स्वेट दैट ट्रेवल्स वाया स्वेट डक्ट टू ओपनिंग इन द एपिडर्मिस कॉल्ड पोर्स, यानी कि जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है। और जो स्वेट है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा स्वेट डक्ट से, और जिसकी ओपनिंग होती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में उसे बोलते हैं हम पोर्स। इसका हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। ये हमारा स्वेट ग्लैंड है जो यहाँ से होता हुआ इधर जा रहा है एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पर जो ये है, इसे हम कहते हैं पोर्स। दे प्ले ए रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और जो पोर्स होते हैं वो हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। सेकंड अब आता है इसमें हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स आर पिट्स इन विच हेयर ग्रो, यानी कि जो हेयर फॉलिकल्स होता है वो कुछ गड्ढे होते हैं जहाँ से बाल जो हैं वो ग्रो करते हैं। हेयर ऑल्सो प्ले अ रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि जो हमारे शरीर पर बाल होते हैं वो भी टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। प्रोड्यूस सीबम एंड ऑयल टू कीप हेयर फ्री फ्रॉम दी डस्ट एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो स्वेकस ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एक ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं सीबम, जो कि हमारे हेयर को डस्ट और बैक्टीरिया से बचा के रखता है। सीबम एंड स्वेट मेक अप दी सरफेस फिल्म। जो सीबम है यानी कि जो ऑयल है और जो स्वेट है, जो हमारे शरीर का पसीना है, वो एक लेयर बना लेता है हमारे स्किन पर। अब थर्ड लेयर है इसमें सबक्यूटेनियस। द सबक्यूटेनियस लेयर अंडर द डर्मिस इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट, यानी कि जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो हमारी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और फैट की मदद से। सबक्यूटेनियस लेयर हमारी कहाँ होती है, डर्मिस के नीचे। देख लेते हैं स्ट्रक्चर को स्किन के। तो जो स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसकी मेन 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। और यहाँ पे सबसे ऊपर की जो लेयर है यानी जो एपिडर्मिस है उसमें हॉर्नी लेयर होती है जहाँ से जो हमारे हेयर है वो ग्रो करते हैं उस लेयर से। और यहाँ पे हमारी ऑयल ग्लैंड है जो आपने देखा था सीबम, वो यहाँ से जनरेट होता है। और यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड क्या करती है, यहाँ से स्वेट जनरेट करती है जो यहाँ से होता हुआ स्किन में बाहर निकलता है एपिडर्मिस में, और उसको हम बोलते हैं पोर्स। और यहाँ पे ये नीचे हेयर फॉलिकल है जहाँ से हेयर ग्रो कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर ये जो नीचे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर ये नर्व हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं स्किन के फंक्शंस को। तो जो पहला फंक्शन है, प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरी एंड हजार्डियस सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। वो कैसे कैसे, मैकेनिकल कोई भी, थर्मल कोई भी, फिजिकल अगर इंजरी हो जाए किसी भी व्यक्ति को तो जो हमारी स्किन है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। सेकंड है इसमें प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, और जो स्किन है मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देती है।
रिड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी कि जो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर सीबम और जो स्वेट है आपस में मिल जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, तो वो लेयर एज ए यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन, और जो हमारी स्किन है सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, यानी कि जो भी टच की सेंसेशन होएगी, डिटेक्ट कोई भी टेम्परेचर का हमें पता लगाना होएगा तो वो स्किन की मदद से हो जाता है। हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर, और जो हमारी स्किन है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, यानी कि कैसे होता है वो हेयर की वजह से होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। एन इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, और हमारी जो स्किन है वो एक इम्यून ऑर्गन की तरह भी काम करती है जिससे कि इन्फेक्शन का पता लग जाता है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, और जो हमारी स्किन है विटामिन डी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो दोस्तों ये थे फंक्शन और स्ट्रक्चर स्किन का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।